आज मेरे माता पिता के अंतिम संस्कार का दिन है, लेकिन मेरे रिश्तेदार, उनमें से किसी को कोई दुख नहीं है, बल्कि केवल झगड़े और साजिशें हैं। अरे सू झेंगू, तुम कितने बेशर्म हो। सू रैन को पालना तो दूर की बात है, तुम बड़े भाई की सारी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हो। थू। मैं उसका सगा छोटा भाई। सू परिवार के नियमों के अनुसार अगर उसका पिता मर गया है तो संपत्ति मेरी है। तुम्हारे परिवार के नियम भाड़ में जाएं। सू परिवार के बाहर तुम्हारी कोई औकात नहीं है। मैं तुमसे अदालत में मिलूंगा। ठीक है, हम अदालत में ही मिलते हैं। दफा हो जाओ। तुम लोग क्यों? अब कोई मुझे क्यों नहीं चाहता? पिताजी, माँ, पिताजी, माँ, आप क्या तुम मेरे साथ घर चलोगी? क्या तुम चाहोगी कि मेरे साथ घर चलो? हाँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस चेन तांगुआन के तीसरे राजकुमार की बात होती है वह तो बस एक छोटी सी लड़की होगी। तुम्हारी इस छोटी सी काया से लगता है जैसे मैं एक ही मुक्का मारूंगा और तुम तुरंत रोने लगोगी और मदद के लिए चिल्लाओगी, है ना? क्या ऐसा है? तो फिर देखते हैं कि कौन है जो रोने लगता है और मदद के लिए चिल्लाता है। हमला करो। हे बहन जी, बस कर दीजिए। मेरी बहन जी। आउच। बकवास मत करो, मुझे बस सामान दो। यही वो किंगमिंग युआन खजाना नक्शा है जिसे एरिया चाहते हैं। जब मैं इसे वापस लेकर जाऊंगी तो एरिया यकीनन मेरी तारीफ करेंगे। कम्बक, इस सुई पर मैंने एक तीव्र कामोद्दीपक जहर लगाया है। अगर 10 मिनट के अंदर तुमने खुद को जहर से मुक्त करने के लिए कोई आदमी नहीं ढूंढा तो आज रात तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। ओह नहीं, जहर असर कर रहा है। मेरी मदद करो। तुम वह औरत हो जो मेरे जहर का इलाज करने आई थी। बकवास बंद करो।
ये कुत्ता आदमी, इतनी ताकत। इतने सारे फोन कॉल्स। ओ मेरी प्यारी बिटिया, आप कहाँ हैं? अगर आप नए स्कूल नहीं जाना चाहती तो आपको इस तरह घर से भागने की जरूरत नहीं है। यार ये आपको ढूंढते ढूंढते पागल हो गए हैं। एरिया को बता दो मैं अभी वापस आ रही हूँ। मिस्सू ने पूरी रात बाहर गुजारने की हिम्मत की। इस बार तो ये गई काम से। हाँ, इस बार एयर ये सचमुच में गुस्से में है। उन्होंने कहा है कि मिस्सू को पकड़ने के बाद उसे 1 महीने के लिए नजरबंद कर देंगे। 1 महीने के लिए नजरबंद? बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर मुझे पता होता तो मैं इस वक्त वापस नहीं आती। मुझे दीवार फांदकर भागना होगा। ओह, पैर जम गया। अच्छा, एरिए हाँ? एरिए, तुम मुझे नीचे उतारो, मैं खुद चल सकती हूँ। अरे एरिए, मैं चल सकती हूँ, मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। चेन अंकल, मुझे बचाओ। चेन अंकल। लीमा, मैं आपकी झाड़ू लगाने में मदद करूंगी। लीमा, वांग हाओ। कल रात कहाँ थी? कल रात हमारे सहपाठियों की पार्टी थी। मैंने थोड़ी शराब पी ली थी और मैं अपने दोस्त के घर सो गई थी। मैं वादा करती हूँ अब कभी भी रात को बाहर नहीं रहूंगी। एरिए, अब नाराज मत होइए ना, ठीक है ना? ये क्या है? मच्छर ने काटा है। मच्छर ने? सूरैन, तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है। मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत करने लगी हो। बताओ, वो आदमी कौन है? कौन है? कौन सा मर्द? मेरा कोई मर्द नहीं है। अभी भी नहीं बताएगी? मैं नहीं बताऊंगी। एरिए, मैं 20 साल की हो चुकी हूँ। मेरी अपनी निजता है और मुझे किसी के साथ प्यार करने का भी अधिकार है। हिम्मत। इस महीने तुम घर पर बैठकर अच्छे से सोच विचार करो। जब तुम उस मर्द का नाम बताओगी तभी तुम बाहर निकल पाओगी। किस हक से? क्या काम है जो फोन किया? एरिए, गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई थी। क्या? ओह, उस रात वाली वह औरत, वो मैंने आपके लिए व्यवस्थित नहीं की थी। मैंने आपके लिए जिस औरत का इंतजाम किया था वह रास्ते में जाम में फंस गई और आ नहीं पाई। जहां तक मुझे लगता है वही औरत उन लोगों ने भेजी थी जिन्होंने आपको दवा दी थी। वे बस इसके बहाने अपनी जगह बनाना चाहते थे। पूरे शहर में खोजो, 3 दिन के अंदर उस औरत को ढूंढो और उसे खत्म कर दो। ठीक है। और हाँ, जाओ और पता करो कि कल रात राणा के साथ कौन था। उसे ढूंढो, उसकी टांगें तोड़ दो और मेरे पास लाओ। समझ गया।
एरिया की ऊंचाई 188 है, लेकिन जोरदार शारीरिक हरकत करने की जगह बस इतनी सी है। ही मान लीजिए दोनों इस मुद्रा में हैं, इसी मुद्रा में। मान लीजिए दोनों इसी मुद्रा में हैं, तो फिर ये जो औरत है निश्चित रूप से वह बहुत नाजुक और छोटी होगी। ऊंचाई 165 के आसपास, वजन 90 से अधिक नहीं होगा। तो क्या वह मिस्सू है? मिस्सू? अरे यार, मैं ऐसी शर्मनाक सोच रखने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? ये टूटा फूटा होटल, यहां तक कि निगरानी कैमरे भी खराब है। इस अथाह भीड़ में मैं एक आदमी और एक औरत को कहां ढूंढने जाऊं? ये तो अच्छा हुआ, एरिया को देने के लिए जो तोहफा लाना था वह मिला नहीं, और ऊपर से बेवजह एक आदमी के साथ सो गई। जब तुम उस आदमी का नाम बता दोगी तभी तुम्हें यहां से बाहर आने को मिलेगा। वो बदतमीज आदमी, कहीं उसी आदमी ने तो उसे नहीं भेजा जिसने मुझे जहर दिया था? नहीं, मुझे जल्दी बाहर निकलना होगा। मुझे पहले उस आदमी को ढूंढना होगा। कौन सा आदमी? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। एयर, ये मैंने गहराई से आत्मनिरीक्षण किया है। एयर, ये आप अब नाराज तो नहीं हैं? एयर, ये आप नाराज मत होइए ना, ये मेरी गलती है। मुझे आपसे बहस नहीं करनी चाहिए थी। मेहरबानी करके मुझे कैद मत करिए, ठीक है ना? ये मेरे दिल की सबसे सच्ची भावनाएं हैं। बहुत चिकनी चुपड़ी बातें। बाहर आओ और खाना खा लो। तो एर, ये आपने मुझे माफ कर दिया? एर, ये मुझे अपनी पीठ पर बैठाओ ना। एर, ये अब आप गुस्सा नहीं है ना? एर, ये इस बार मैं तुम्हें अस्थायी रूप से माफ कर देता हूं, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम वास्तव में गुप्त रूप से किसी के साथ डेटिंग कर रही हो, क्या होगा? क्या होगा? मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। सुना तुमने? सुन लिया। एर, ये को वास्तव में इस बात की बहुत परवाह है। मुझे जल्द से जल्द उस आदमी को ढूंढना होगा और उसे यहां से गायब कर देना होगा। तीसरे राजकुमार। मैंने तुम्हें आज यहाँ बुलाया है ताकि तुम मेरे लिए एक इनाम की घोषणा कर सको। इसे पूरे नेटवर्क पर घोषित किया जाएगा। इनाम की राशि 50 करोड़ है। तुम्हें इस आदमी को 3 दिन के भीतर ढूंढना होगा। जी सर। एयर, ये उस रात की औरत के बारे में हमें सुराग मिल गए हैं। क्या सुराग? मैंने डार्क वेब पर तीसरे राजकुमार द्वारा जारी किया गया इनाम देखा है। वह एक आदमी को ढूंढ रही है, जरा उसे देखिए। जो तस्वीर उसने प्रकाशित की है, क्या यह थोड़ी बहुत आपसे मिलती है? और इस आदमी के पेट की मांसपेशियों पर एक लाल बर्थमार्क भी है। तीसरे राजकुमार? हाँ। एक पुरुष? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि यह कोई पुरुष हो।
महिला है, गर्ल, वुमन, लेडी। इनाम घोषणा में दिए गए संपर्क विवरण के अनुसार इस तीसरे राजकुमार से संपर्क करो। जी सर। मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरी दोस्त हो या दुश्मन। तीसरे राजकुमार, वह आदमी पहले ही क्लब ढूंढ चुका है। उसे ऊपर आने दो। जी। पता नहीं वो आदमी आखिर कैसा दिखता होगा। क्या तुम्हें यकीन है कि यह वही जगह है? जी हाँ, एयर ये तीसरे राजकुमार अभी 306 नंबर के कमरे में आपका इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने आपसे अकेले जाकर मिलने को कहा है। तुम यहीं रुको। जी। अगर मैं उस आदमी से मिलूं तो सिर्फ पैसे की बात करना ठीक रहेगा। अगर उसने मुझे धमकाने की हिम्मत की आ गए। एयर ये एयर ये कैसे हो सकते हैं? उस रात का वो आदमी, क्या वो एयर ये है? ये नकाब क्या वो ये है? खुशी है ये नकाब नया बनवाया गया था। एयर ये ने इसे पहले नहीं देखा था, नहीं तो क्या वो आदमी वाकई में एयर ये थे? ये कैसे संभव है? मैं उनका सामना कैसे करूंगी? मैं डर गई। उस रात वाला आदमी क्या सच में ये था? ये अभी तय नहीं है। हो सकता है एयर ये सिर्फ संयोग से यहां आया हो। ये कितना अजीब संयोग है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सच में एयर ये के साथ सो चुकी हूं? नहीं, मुझे कोई रास्ता तलाशना होगा इसकी पुष्टि करने के लिए। एयर ये के अध्ययन कक्ष की लाइट अभी भी जल रही है। मुझे पिछली गली से जाना चाहिए। मैं तुम्हें बताती हूँ। सुना है एयर ये आज रात एक औरत को खोजने बाहर गया है। सच कह रही हूँ। एयर ये जिसे रात भर बाहर जाकर खोजता है वह मिस्सू के अलावा और कोई नहीं हो सकती, है ना? वह मिस्सू नहीं है। एयर ये के कहने का मतलब है कि जैसे ही वह इस औरत को ढूंढ लेगा वह शादी की तैयारी करेगा। शादी? तो क्या एयर ये थियानमा क्लब किसी को खोजने ही गए थे? क्या वो सच में वही आदमी है और वो शादी की तैयारी भी कर रहा है? नहीं, मुझे जाकर खुद पुष्टि करनी होगी।
तुम कौन हो? तुम ही वो छोटी लड़की हो जिसे शिंगजियान ने गोद लिया है। शिंगजियान ने मुझे तुम्हारे बारे में कई बार बताया है। इतनी रात हो गई है, तुम अब क्यों लौटी हो? मैंने पूछा कि तुम कौन हो। क्योंकि तुम इतना जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ। नाराज मत होना, ठीक है? मैं शिंगजियान की मंगेतर हूँ। आज ही देश लौटी हूँ। मंगेतर? क्या एयर ये की शादी की बात है? क्या ये उस औरत से है? शिंगजियान नहा रहे हैं, तुम कृपया ये टाई उन्हें दे दो। तुम अभी बच्ची हो, औरों से दूर रहने की जरूरत नहीं है। मैं कहाँ बच्ची हूँ? क्या एयर ये सच में नहा रहे हैं? मुझे याद है, उस रात उस आदमी की पेट की मांसपेशियों पर एक जन्म चिन्ह था। अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं पर्दे के पीछे छिप जाती हूँ। जब एरी ये कपड़े पहनकर बाहर आएंगे, तब मैं देख सकती हूँ कि उनकी पेट की मांसपेशियों पर जन्म चिन्ह है या नहीं। पेट की मांसपेशियां कितनी लंबी हैं? छी छी। सीना कितना चौड़ा है? छी छी छी। ओह नहीं, मुझे यहाँ आने का मकसद नहीं भूलना चाहिए। उस जगह को छोड़ो, ज्यादा जरूरी हिस्सा देखो। क्या यह जन्म चिन्ह है? अरे, इसने कपड़े कब पहन लिए? मैंने ठीक से देखा भी नहीं था। गड़बड़ हो गई। रैन रैन, ठहरिए। सुरैन, ठहरिए। एयर ये वाकई उसी रात वाला आदमी है। तुम लड़की इतनी देर रात को सो नहीं रही हो, मेरे पर्दे के पीछे क्या कर रही हो? मैं बस एक बात की पुष्टि करने आई थी। कौन सी बात? अगर मैं एरिया को बताऊं कि उस रात उनके साथ संबंध बनाने वाली महिला मैं ही थी, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? एरिया, मैंने सुना है आप एक महिला को ढूंढ रहे हैं। वे उस महिला का जिक्र मत करो, वो कोई अच्छी इंसान नहीं है। तो यार ये क्या आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं? क्या मेरी आवाज ने रैन को डरा दिया था?
रैन रैन, तुम अभी छोटी हो, इन बातों में तुम्हें नहीं पड़ना चाहिए। मुझे पता है। अच्छी बच्ची, मुझे कुछ काम है, मुझे बाहर जाना होगा। तुम जल्दी जाकर आराम कर लो। एरिए, क्या आप अपनी मंगेतर से मिलने जा रहे हैं? तुम्हें कैसे पता चला? मैंने उसे देखा था। उसने मुझसे वह चीज आपको देने के लिए भी कहा था। और उसने ये भी कहा कि मैं छोटी हूं। मैं कहां से छोटी हूं? वो ताने मार रही थी। मुझे वो पसंद नहीं है। ठीक है, मुझे पता चल गया। तुम पहले कमरे में जाकर अच्छे से सो जाओ। कल सुबह तुम्हें स्कूल भी जाना है। नहीं, मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। मैंने 8 बार स्कूल बदला है। स्कूल में जेल जैसा महसूस होता है। ना ये कर सकते ना वो कर सकते। जैसे ही मैं स्कूल देखती हूँ मुझे चक्कर आने लगते हैं। स्कूल जाना जरूरी है। एक काम करते हैं, अगर तुम नए स्कूल में 1 साल रह जाती हो तो मैं तुम्हारी एक मांग पूरी कर दूंगा। ठीक है? सच में? क्या कुछ भी चलेगा? क्या कुछ भी चलेगा? हाँ। वादा करो। और मुहर लगाओ। लगता है कि जो उपहार मैंने तुम्हें दिया था वो तुम्हें मिल गया है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी गोद ली हुई छोटी लड़की अब इतनी बड़ी हो गई है। वो अब दूसरे वर्ष में होगी, है ना? क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है? रैन रैन के मामलों में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। शिंगजियान, भविष्य में इस तरह के छोटे मोटे हथकंडे रैन रैन पर मत आजमाना। और हाँ, आज रात मेरे घर मत आना। कृपया वापस जाओ। शिंगजियान, शिंगजियान, ठीक है। भगवान भला करे। ये नटखट लड़की इस बार नए स्कूल में कम से कम 1 साल तो बिताए। वांग विशेष असिस्टेंट, क्या मिस सू को स्कूल छोड़ना ही काफी नहीं है? इतना तनाव क्यों लेना? तुम नए हो, तुम नहीं समझोगे। अरे वह हमारी नटखट लड़की है, हमारा शियाओ जोंग, जिसको लोग कहते हैं छोटा शैतान बच्चा। पिछले सेमेस्टर इसने प्रिंसिपल को पीटा था। हाथ लगा। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। क्या मैंने ही तुम्हें छूने के लिए नहीं कहा था? हाथ लगाओ। अगले सेमेस्टर इसने वसूली भी की। वसूली कहाँ है? दे दो। अगर तुम्हें कोई तंग करे तो तुम्हें जवाब देना जरूर आना चाहिए। ये तो बस मनमानी करती है, अकेले चलती है। ये सूसू मिस ऐसे करती हैं? क्या एयर ये कुछ नहीं कहते? यार ये हम एरिए की नजरों में मिस सू कोई शियाओ मोतोंग नहीं है। वह एक आज्ञाकारी बच्ची है, एक शियाओ तियानदो। क्या मैं मीठी नहीं हूँ? मीठी हो। क्या मैं आज्ञाकारी हूँ? आज्ञाकारी हो। आइए शियाओ जुजोंग, कृपा करके कार में बैठिए। मैं बहुत मीठी हूँ। शियाओ जुजोंग,
शियाजुडोंग, हम पहुंच गए। पहुंच गए। ठीक है। ईश्वर का धन्यवाद। इस श्याओ जुजोंग को 8 बार स्कूल बदलने के बाद यह पहली बार है जब छोड़ने का काम इतना आसानी से हो गया। श्याओ सजोंग, क्या आपका कोई और आदेश है? वांग हाओ, मैं तुमसे पूछती हूँ, एरिये और वो लू तिंगडिंग, क्या उनके संबंध अच्छे हैं? लो तिंगटिंग, आप मिस लू की बात कर रही हैं, है ना? निश्चित रूप से अच्छे हैं। एरिये और मिस लू, वे बचपन के साथी हैं और उनका तो बाल विवाह भी तय है। इतने वर्षों में एरिये के पास सिर्फ वही एक महिला है। मिस लू निश्चित रूप से भविष्य में एरिये की पत्नी बनेंगी। ऐसा है। अरे छोटी महारानी, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। छोटी महारानी के हाव भाव से लग रहा है कि वह ज्यादा खुश नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि स्कूल के पहले ही दिन वह किसी से झगड़ा कर ले। अरे सुना तुमने, आज हमारी क्लास में एक नई छात्रा आने वाली है। जब वह आएगी तो पहले की तरह हम उसे अपनी ताकत दिखाएंगे, ताकि वह भी देख सके कि हमारी लुओ जी कितनी शक्तिशाली है। सब लोग शांत हो जाइए, नई छात्रा आ गई है। तालियां बजाकर उसका स्वागत करें। सूरन, सो लुओ लुओ। लुओ जी, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ, सिर्फ जानते ही नहीं, ये मेरी चचेरी बहन है। चचेरी बहन, मैंने पहले ही सुना था कि तुम्हें एक बूढ़े आदमी ने पाला है। लगता है वह बूढ़ा आदमी तुम्हारे लिए काफी अच्छा है, जो तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेज सका। मैंने सोचा कि ये इतनी फूहड़ क्यों है। असल में ये एक चालाक औरत है। चालाक औरतें भी यहाँ पढ़ने आ सकती हैं। तुम्हारा बूढ़ा आदमी कहीं उसे पिता और बेटी वाले नाटक पसंद तो नहीं है? मुझे एक बार पापा कहो, मैं तुम्हें पालूंगा। क्या तुम सब बोल चुके हैं? तुम क्या कर रही हो? मेरी चचेरी बहन वाकई कितनी दयालु है। जानती है कि मेरा मूड खराब है और जानबूझकर पिटने चली आई। सूरन, तुमने मुझे मारने की इतनी हिम्मत कैसे कर ली? तुम्हें मार दिया तो क्या फर्क पड़ गया? मैंने अभी मारना खत्म नहीं किया है। बताओ। रुक जाओ। ये क्या हो रहा है? सर, सूरैन ने ही हमें पहले मारा था। क्या ये तुमने मारा? हाँ, ये मैंने ही मारा।
लेकिन जाओ 10,000 शब्दों की आत्मा आलोचना लिखो। अरे सु लुओ लुओ छात्रा, क्या तुम इस समाधान से संतुष्ट हो? तो क्या यह सुनिश्चित है कि एरिये कल नए छात्रों के स्वागत नृत्य समारोह में आ सकते हैं? एरिये? मैं उन्हें आमंत्रित करने की पूरी कोशिश जरूर करूंगी। शिक्षक, आप भी जानते हैं कि एरिये बहुत व्यस्त रहते हैं। मैं समझता हूँ। तुम अभी तक आत्म आलोचना लिखने क्यों नहीं गए? तुम? कक्षा शुरू। बस अगर तुम इस नए स्कूल में 1 साल तक रह सकती हो तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। ठीक है, स्कूल के पहले दिन एरिये के सम्मान में मैं इसे बस थोड़ा सा सहन कर लेती हूँ। सुरैन छात्रा, क्या तुम ठीक हो? मुझे क्या हो सकता है? वैसे सु लुओ लुओ जिस एरिये की बात कर रही थी वो कौन है? तुम एरिये को नहीं जानती? मैं एक को जानती हूँ, पर वह शेन उपनाम वाला है। वही महान शेन एरिया, शेन शिंगजियान। क्या? तो सु लुओ लुओ का उन एरिये से क्या रिश्ता है? सुना है वे प्रेमी प्रेमिका हैं। क्या? तुम्हें भी यकीन नहीं हो रहा है ना? मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ समय पहले सिर्फ सु लुओ लुओ के एक वाक्य की वजह से दूसरे मास्टर ने किसी को सु परिवार के पूरे कब्रिस्तान की मरम्मत करवाने को कहा। ये दूसरे मास्टर ने किया था। जब वे मेरे माता पिता के मकबरे की मरम्मत कर रहे थे तो उन्होंने साथ में इस कब्रिस्तान की भी मरम्मत करवा दी। ये सु लुओ लुओ की वजह से कैसे हो गया? और कल भी दूसरे मास्टर के सहायक ने खास तौर पर प्रधानाचार्य से बात की थी ताकि उनकी मिस्सू का विशेष ध्यान रखा जाए। सु लुओ लुओ ने बस ये कहा था कि दूसरे मास्टर ने खास तौर पर ध्यान रखने को कहा है। शांत, मैं घोषणा करने जा रहा हूँ। कल की नए छात्रों की डांस पार्टी में सभी को अपने डांस पार्टनर के साथ शामिल होना आवश्यक है। जिनके पास पार्टनर नहीं होगा उनके 10 अकादमिक अंक काट लिए जाएंगे। क्या? 10 अंक? ये तो बहुत ज्यादा कटौती है। क्या हुआ, डर गई? उसे तो डरना ही चाहिए। आखिरकार उसके जैसी गांव की गुंवार को अगर वो कुछ पैसे भी दे तब भी कोई उसका डांस पार्टनर नहीं बनना चाहेगा। हाँ और क्या, हमारी लुओ जी जैसी कहाँ, जिनका पार्टनर दूसरे मास्टर जैसा बड़ा आदमी है। हे भगवान, लुओ जी, क्या दूसरे मास्टर आपके पार्टनर हैं? बिल्कुल सही, कल दूसरे मास्टर मेरे साथ ही आएंगे। तुम क्या कह रही हो? दूसरे मास्टर तुम्हारे डांस पार्टनर बनेंगे? और क्या, अगर एरिये लुओ जी का डांस पार्टनर नहीं बनता है तो क्या वो तुम्हारे जैसे गंवार का डांस पार्टनर बनेगा? क्या हुआ? क्या तुम हाथ उठाना चाहते हो? क्या मैं तुम्हें मारूं? मैं बिल्कुल भी अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती। मैं देखना चाहती हूँ कि एरिये आखिर किसका डांस पार्टनर बनेगा। सुरैन छात्रा, क्या हुआ क्लास प्रेसिडेंट? वाह, तुम अभी इस स्कूल में स्थानांतरित हुई हो। अगर तुम्हारे ग्रेड काटे गए तो ये थोड़ी मुश्किल होगी। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो मैं तुम्हारा डांस पार्टनर बन सकता हूँ। क्लास प्रेसिडेंट की शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरा पहले से ही एक डांस पार्टनर है। ठीक है, कल रात मिलते हैं। हम एरिये नए स्कूल में पहला दिन कैसा लग रहा है? ठीक ही है। एरिये, तो क्या तुम कल फ्री हो? कल के लिए मेरे क्या कार्यक्रम है? कल आपको मिस लू के साथ लू परिवार के यहाँ मेहमान बनकर जाना है और लू चेंग तियानदी प्रोजेक्ट पर भी बात करनी है।
फिर से वही मिस लू। मुझे माफ करना रैन रैन, शायद कल मेरे पास समय नहीं होगा। क्या कोई जरूरी बात है? कुछ नहीं, जाओ अपनी मंगेतर के साथ रहो। रैन रैन, कमीने एयर ये, मंगेतर मिली तो मुझे भूल गए। कमीने एयर ये, कमीने एयर ये, कमीने एयर ये। मेरी शक्ल और मेरी काया के दम पर एक डांस पार्टनर ढूंढना क्या बच्चों का खेल नहीं है? ऐसे कपड़े एयर ये मुझे पहले कभी पहनने नहीं देते थे, लेकिन इस बार मैं जरूर पहनूंगी। लुओ जी, वाह, ये ड्रेस कितनी ज्यादा खूबसूरत है। आपकी ड्रेस के मुकाबले मेरी तो फटे हुए कपड़े जैसी लग रही है। चिंता मत करो, सू रैन जैसी देहाती लड़की जरूर हमसे फटे पुराने कपड़े पहनेगी, और तो और उसके पास डांस पार्टनर भी नहीं होगा। अरे डांस पार्टनर की बात करें तो एयर ये कहाँ है? क्या एयर ये आ गए हैं? एयर ये जल्द ही पहुंचने वाले होंगे। अरे देखो देखो, वह शेन परिवार की कार है। क्या एयर ये आ गए? ये कैसे हो सकता है? एयर ये से तो संपर्क ही नहीं हो पाया, वह यहाँ क्यों आएंगे? सूरन, ये कैसे हो सकता है? गाड़ी में सूरन है? क्या वो शेन परिवार की गाड़ी नहीं है? लो जी, ये सब वास्तव में क्या हो रहा है? तुम इतनी घबराई क्यों हो? किसने कहा कि वह शेन परिवार की गाड़ी है? क्यों, क्या तुम उसमें बैठी हुई थी? सूरन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डांस पार्टी में आने की? मुझे आने से डर क्यों लगेगा? मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो मुझे घबराने की क्या आवश्यकता है? बजाय तुम्हारे, तुमने कहा था कि एयर ये तुम्हारे डांस पार्टनर बनेंगे, वो कहाँ है? एयर ये इस समय काफी व्यस्त हैं। व्यस्तता खत्म होते ही वो आ जाएंगे। ओह, ये सबसे अच्छा है। नहीं तो अगर तुम्हारे पास कोई डांस पार्टनर नहीं हुआ तो तुम्हारे ग्रेड कम हो जाएंगे। तुम ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे पास पार्टनर है। मेरे पास है ही। बाहर ठंड है, हम अब अंदर जा रहे हैं। तुम बाहर इंतजार करो। ये घटिया औरत, चलो हम भी अंदर चलते हैं। एयर ये का इंतजार नहीं करेंगे। एयर ये व्यस्तता खत्म होते ही आ जाएंगे, लेकिन सू रैन इस घटिया औरत को मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती। तू लुओ लुओ, तुम उस दरवाजे पर क्यों नहीं हो? अभी भी खड़े होकर पहरा दे रही? तुम्हारे एयर ये कहाँ है? सुरैन, क्या तुम्हें मरने का शौक है? एयर ये बस आने ही वाले हैं। तुम लुओ जी के सामने इतनी हेकड़ी दिखा रही हो। एयर ये तो लुओ जी का समर्थन करने के लिए यहाँ है। तुम खत्म हो। एयर ये उसका समर्थन करता है? वो भी लायक है क्या? सूरैन, तुम हद से मत गुजरो। कल मैंने एरी को सब कुछ बता दिया था। अगर तुम मरना नहीं चाहती हो तो जल्दी से घुटने टेको और मुझसे माफी मांगो। तुमने एरी को बताया? एरी ये तो कल रात घर पर ही थे, तुमने उन्हें कैसे बताया? सपने में क्या? अगर तुम्हें भ्रम की बीमारी है तो जल्दी से अपना इलाज कराओ, मेरे सामने पागलपन मत दिखाओ। रुक जाओ, तुम्हें ही भ्रम की बीमारी है। ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम एरिये को बहुत अच्छे से जानती हो। क्या एरिये हमेशा घर पर ही रहते हैं? क्या तुम एरिये के घर में रहती हो क्या? हाँ, मैं एरिये के घर में ही रहती हूँ। रैन रैन, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है?
अरे नहीं, ये बुरा हुआ एयर ये। मिस सू का आज फ्रेशर्स पार्टी है। पार्टी? हाँ, इस पार्टी में सभी को पार्टनर के साथ आना जरूरी है। मिस सू ने कल रात जरूर चाहा होगा कि आप उसके पार्टनर बने, लेकिन कल मेरे दिमाग में सिर्फ मिस लू के काम याद थे। अगली बार जरूरी बातें पहले याद रखना। जी जी बिल्कुल। तुरंत ही उस पार्टी स्थल पर चलो। लेकिन मिस लू का क्या? उसे टाल दो। ठीक है। मैं एयर ये के घर में ही रहती हूँ। सूरन, तुम क्या कह रही हो? तुम एयर ये के घर में रहती हो? बिल्कुल। मुझे लगता है कि तुम सिर्फ भ्रम में ही नहीं हो, बल्कि तुम पूरी तरह से पागल हो गई हो। एक जिसे कोई नहीं चाहता, ऐसी देहाती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि तुम एयर ये के घर में रहती हो? तुम जैसी घटिया लड़की एयर ये के घर में नौकर बनने लायक भी नहीं हो। एयर ये के घर के कुत्ते भी तुमसे ज्यादा महान हैं। अगर सूरैन एयर ये के घर में रहती है तो मैं सिर के बल खड़ी होकर गोबर खाऊंगी। हम जल्दी से लुओ जी के सामने घुटने टेको और माफी मांगो, वरना जब एयर ये आएंगे तुम्हारी 3 जान भी इस नुकसान को भरने के लिए काफी नहीं होंगी। ठीक है, तो मैं इंतजार कर रही हूँ। तो तुम एयर ये को फोन लगाओ। लुओ जी, देखो सूरैन कितनी घमंडी है। जल्दी से एयर ये से पूछो कि वह कब आएंगे। उन्हें कहो कि आकर इसे अच्छे से सबक सिखाए। एयर ये बहुत व्यस्त है, मैं ऐसे छोटे मोटे मामले खुद संभाल सकती हूँ। मुझे लगता है तुम फोन करने से डरती हो, है ना? तुम फोन करने से डरती हो तो मैं करती हूँ। हेलो। हेलो एरिए, आप एक बार मेरे कॉलेज आ जाइए। कुछ लोग हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। लुओ जी, फोन सचमुच लग गया। कहीं वो एरिया को सच में तो नहीं जानती? अच्छा, तो तुम यार ये को नहीं जान सकती? मैं जानती हूँ या नहीं, जब एरिया आएंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। एरिया तुरंत आने वाले हैं। तुरंत? बड़ी बड़ी बातें कौन नहीं करता। मैं तो अभी कह दूं कि एरिया मेरे लिए यहाँ आ रहे हैं। क्या वो आए? एरिया उपस्थित। एरिया इतनी जल्दी कैसे आ गए? सर्वनाश, अगर एरिया ने मुझे इन कपड़ों में देख लिया तो वे निश्चित रूप से मेरे पैर तोड़ देंगे। एरिया, पिछली बार सू परिवार के मकबरे के बगीचे की मरम्मत के बारे में मुझे एरिया का शुक्रिया अदा करना है कि आपने मेरी इज्जत रखी। बस मुगालते में मत रहो। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जो मेरे नाम का इस्तेमाल करते हैं ठगी करने के लिए। इसे ले जाओ। ले जाओ जी। एरिया, मैं गलत थी एरिया। मुझे आपका नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे इस घटिया औरत ने गुमराह कर दिया था। गुमराह? मुझे मत देखो, मुझे मत देखो, मुझे मत देखो, मुझे मत देखो। खत्म। पलट जाओ। गए भैंस पानी में। जल्दी देखो, एरी को गुस्सा आ गया है। बस देखते जाओ, ये छोटी कमीनी अब मर चुकी है। एरिए, तुम्हें किसने कहा ऐसे कपड़े पहनने को? मैं। और हील्स भी पहन ली है। क्या तुम्हें पता है कि तुमने क्या पहना है? हर कोई पार्टी में आता है, ऐसे ही कपड़े पहनकर मैं उछल कूद कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एरिए, एरिए, सूरैन वाकई मेरे घर रहती है। और जहां तक तुम्हारी बात है, अफवाहें फैलाना, छात्रों को धमकाना, सबको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। क्या?
अरे रुको, तुम्हें अपने शर्मिंदगी में खाने का वादा भी पूरा करना है, इसे मत भूलना। छोटा सा दाऊं, छोटा सा दाऊं। एरिए, मुझसे गलती हो गई एरिए, एरिए। एर, ये अभी भी नाराज तो नहीं है? हे भगवान, रैन रैन, एर ये तुम्हारे अभिभावक हैं। तुम कितनी शानदार हो। विनम्र रहो, विनम्र रहो। मैंने देखा कि हाल ही में क्लास मॉनिटर तुम्हें हमेशा छुप छुप कर देखता रहता है। क्लास मॉनिटर ने बताया वह आज तुम्हें प्रपोज करने वाला था, लेकिन एर ये यहाँ थे तो उसने हिम्मत नहीं की। प्रपोज? क्या देख रही हो? एर ये, आप मुझे मेरा फोन वापस कर दीजिए। वापस कर। क्या ये तुम्हारा क्लास मॉनिटर है? तुमने इस तरह के कपड़े पहने हैं? क्या ये उसे दिखाने के लिए है? ये कैसे हो सकता है? ये एर ये कितना बेवकूफ है। क्या सोच रहा है? क्या तुम्हें पता नहीं चल रहा कि मैं रूठने का नाटक कर रही हूँ? तो फिर ये किस वजह से है? निश्चित रूप से क्योंकि वैसे भी ये उसकी वजह से नहीं है। ये आज क्या तुम्हें अपनी मंगेतर के साथ नहीं होना था? तुम अचानक डांस पार्टी में क्यों आ गए? आज अचानक तुम्हें समय मिल गया? मैंने लू परिवार के काम को टाल दिया। रैन रैन का मामला हमेशा पहली प्राथमिकता होती है। सच में? हाँ। तो अगर एर ये ने शादी कर ली तो? अगर एर ये ने शादी कर ली तो क्या रैन रैन अब पहली प्राथमिकता नहीं रहेगी? चाहे कुछ भी हो, रैन रैन का मामला हमेशा मेरी पहली प्राथमिकता होती है। एर ये हमेशा ही रैन रैन को बहुत प्यार करते हैं। एर ये सबसे अच्छे हैं। एर ये मेरे लिए इतने अच्छे हैं। उन्हें मुझसे नफरत नहीं होनी चाहिए। क्या मुझे उस रात की सच्चाई उन्हें बतानी चाहिए? मुझे बहुत नींद आ रही है। एर ये एर ये आप मत जाइए। रैन रैन, एर ये कहीं नहीं जा रहा। वह यहीं तुम्हारे साथ रहेगा, ठीक है? हाँ। मैंने तो सोचा नहीं था कि जिस छोटी लड़की को तुमने गोद लिया था वो इतनी बड़ी हो गई है। वह दूसरे साल में होगी, है ना? क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है? रैन रैन, एर ये तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तुम भी एर ये के पास थोड़ा और ज्यादा समय तक रहो। ठीक है। रैन रैन, मैं ये क्या कर रहा हूं?
मैं क्या बेकार की बातें सोच रहा हूँ। रैन रैन ऐसा कैसे हो सकती है? वह तो उस रात की औरत है। वांग माँ, सुप्रभात। सुप्रभात। वांग माँ, दूसरे मालिक कहाँ हैं? दूसरे मालिक नहा रहे हैं। वह कई घंटों से नहा रहे हैं, अभी तक बाहर नहीं आए हैं और किसी को भी परेशान करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। इतनी देर से नहा रहे हैं? क्या दूसरे मालिक इतने गुस्से में हैं? छोटी राजकुमारी, अब ज्यादा मत पूछो। जल्दी से खा लो, थोड़ी देर में तुम्हें स्कूल जाना है। मैं तो दूसरे मालिक को उस रात के बारे में बताना चाहती थी, अब अगली बार ही बता पाऊंगी। कल रात की फ्रेशर पार्टी में सू लुओ के चेहरे पर जोरदार तमाचा पड़ा था। वह दूसरे मालिक भी कोई ढंग के इंसान नहीं है। वह हेरिए भी कोई अच्छा आदमी नहीं है। सुरैन के इतना करीब, उनका खून का रिश्ता भी नहीं है। रिश्ता निश्चित रूप से असामान्य है। वह निश्चित रूप से असामान्य है। मुझे लगता है पहले से ही उनका चक्कर चल रहा होगा। तुमने अभी क्या कहा? ओह, ये सू रैन नहीं है क्या? इतना उत्साहित क्यों हो रही हो? क्या हमने सही कहा? जब तुमने सुन ही लिया है तो हमें बताओ क्यों नहीं? क्या तुम एरिए के द्वारा पहले से ही? घटिया औरत, पिछली बार जब तुमने मुझे मारा था मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं लिया है, और इस बार मेरे प्रेमी को मारने की हिम्मत, तुरंत हमसे माफी मांगो। माफी? तुम्हारी इस जुबान को, पिछली बार मैंने तुम्हें हल्का मारा था। मैं तुम्हें अफवाहें फैलाने देती हूँ, मैं तुम्हें गाली देने देती हूँ। सावधान। औकात से बाहर। क्लास लीडर। वह खुद मुझसे टकरा गया, मेरी गलती नहीं है। सुरैन, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, पर तुम्हारा क्या? मैं पहले तुम्हें डिस्पेंसरी ले चलती हूँ। मिस ने स्कूल में फिर लड़ाई कर ली है। वह तो डिस्पेंसरी भी पहुंच गई हैं। क्या? गाड़ी तैयार करो, स्कूल चलना है। जी हाँ। क्लास लीडर, तुम्हें कैसा लग रहा है? नहीं, मैं ठीक हूँ। असल में तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं थी। वो छोटे मोटे गुंडे, मैं तो 3 को एक लात में उड़ा सकती हूँ। लेकिन मुझे डर था कि तुम्हें चोट न लग जाए। सुरैन, क्या मैं तुम्हें प्रपोज कर सकता हूं? क्या मैं तुम्हें प्रपोज कर सकता हूं? बानजांग, मैं? मुझे पता है यह प्रस्ताव बहुत अचानक है, लेकिन सुरैन, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है मैं तुम्हारी ओर आकर्षित हो गया हूं। बानजांग। सुरैन, क्या तुम मेरी भावनाओं को स्वीकार करोगी और क्या तुम मुझे डेट करोगी? वो नहीं करेगी। यार ये मुझे पता है कि आपको चिंता है, लेकिन सुरैन को मुझे सौंप दीजिए और मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें अपने कार्यों से यह साबित करके दिखाऊंगा। जरूरत नहीं है। तुम उसके लायक नहीं हो। तुम दोनों अब तक कहां तक पहुंचे? ये आपको गलतफहमी हुई है। अगर मैं अभी नहीं आता तो तुम उसका प्रस्ताव स्वीकार करने वाली थी? नहीं, मेरा उससे वह मतलब नहीं है।
सूरैन, एयर ये देखो, ये तो एक स्कूल है। जो भी बात है हम वापस जाकर बात करेंगे। सूरैन, मुझे एक और मौका दो। रहने रहने, तुम मुझे चुनती हो या उसे? मैं निश्चित रूप से एरिया को चुनती हूँ। तो फिर मैं तुम्हें उससे छुटकारा दिलाऊंगा। एरिया, सूरैन और एयर ये सच में? मुझे दूर मत धकेलो। एरिया, वह अब तुम्हें परेशान करने नहीं आएगा। क्या? मैंने तुम्हें शाओ छेंग से छुटकारा दिला दिया है। अभी जो हुआ वह सिर्फ एक नाटक था। नाटक था? लेकिन अभी तुम साफ तौर पर बेकाबू हो गए थे और मुझे तुम्हें दूर न धकेलने के लिए कहा था। अगर एयर ये को ये पता चल जाए कि हम पहले ही रिश्ते में आ चुके हैं तो क्या उनका रवैया ऐसा नहीं होगा? एयर ये असल में उस रात की महिला मैं ही थी। असल में उस रात की महिला मैं थी। क्या हुआ? क्या पेट ठीक नहीं लग रहा है? शायद सुबह मैंने थोड़ा ज्यादा खा लिया था। लगता है मुझे इस महीने पीरियड्स नहीं आए हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि मैं गर्भवती हूँ? मुझे नहीं लगता कि मैं गर्भवती हो सकती हूँ। वास्तव में मैं हूँ। उस रात की बात मैंने अभी तक एयर ये को नहीं बताई। और अब मैं गर्भवती भी हूं। क्या करूं? मैं एरिया को ये कैसे बताऊं? क्या एरिया इसे स्वीकार करेंगे? एयर ये का आज का व्यवहार बहुत असामान्य था। शायद वो भी मुझे पसंद करते हैं। अब परवाह नहीं, मैं आज ही एरिया से मिलूंगी और सच्चाई बता दूंगी। एरिया, एरिया, वांग हाओ। शियाओ जुजोंग। एरिया कहाँ है? एरिये लूचेंग थियानदी प्रोजेक्ट की बोली लगाने के लिए युनचेंग गए हैं। लूचेंग तियानदी प्रोजेक्ट, ये नाम जाना पहचाना सा लगता है। कल आपको मिस लू के साथ लू परिवार जाना है और लूचेंग थियानदी प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है। क्या लू तिंगटिंग भी वहां गई होंगी? हाँ, वह एरिया के साथ गई हैं। तो मुझे भी जाना होगा। ओह, मेरी शियाओ जुजोंग, आप वहां क्या करने जाएंगे? आपको ठीक से स्कूल जाना चाहिए। अगर आप गई तो एरिया गुस्सा हो जाएंगे। क्या वो इसलिए गुस्सा होंगे कि मैं उन्हें उनकी मंगेतर के साथ डेटिंग करने में परेशान कर रही हूँ? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। शियाओ जुजोंग, जरा सोचिए, आपको स्कूल गए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और आप कितनी बार लड़ चुकी हैं। अगर आप अभी भी ठीक से पढ़ाई नहीं करेंगी तो क्या एरिया खुश होंगे? ठीक है, मैं स्कूल जाती हूँ।
स्कूल असंभव। हाँ? लगता है एरिया यहीं पर है। मीटिंग रूम में मीटिंग चल रही है। एरिया सरप्राइज। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? सरप्राइज ये है कि सुरैन, मीटिंग खत्म करो। शिनजियान, शिनजियान, बेहुदा। मैं कैसे बेहुदा हो गई? एरिया, पहले तुमने मुझे चूमा था। मैंने कहा था पिछली बार सिर्फ नाटक था। लेकिन तुमने मुझे चूमा तो था। एरिया, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं हमेशा से आपको पसंद करती हूँ। रैन रैन, तुम अभी छोटी हो, तुम नहीं जानती कि पसंद करना क्या होता है। मैं जानती हूँ। मैं हमेशा एरिया के साथ रहना चाहती हूँ और मैं अभी भी। बस करो, ये चर्चा यही खत्म होती है। मैं तुम्हें वापस जाकर थोड़ा आराम करने के लिए छोड़ देता हूँ। मुझे नहीं जाना। एरिया, आप मुझे मना क्यों कर रहे हैं? क्या ये लू तिंगटिंग की वजह से है? रैन रैन, सब कह रहे हैं कि आप लू तिंगटिंग से शादी करेंगे। क्या ये सच है? हाँ, मैं उससे शादी करूंगा। मुझे पता चल गया। आप दोनों सदा सुखी रहें। रैन रैन, हट जाओ। शेन शिंगजियान, क्या तुम्हें पता है कि सू रैन ने कॉन्फ्रेंस रूम में जो किया उसका नकारात्मक असर कितना बड़ा है? तुम जनसंपर्क को संभालने नहीं जाते बल्कि उसे ढूंढने भागते हो। क्या तुम पागल हो गए हो? ये मामला वांग हाउस संभाल लेगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें सच में सू रैन से प्यार हो गया है? ये मत भूलो कि तुम्हारा और उसका क्या रिश्ता है, और ये भी मत भूलो कि उसके माता पिता की मौत कैसे हुई थी। शिंगजियान, हार मान लो। तुम दोनों के लिए साथ रहना असंभव है। बर्फ पड़ रही है।
बारह साल पहले जब एरिया ने मुझे गोद लिया था, तब से वो मेरी बड़ी सावधानी से देखभाल कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है ना? या मेरी कलाकृति है। वो जानते थे कि मैं हमेशा अपने माता पिता की मौत का कारण जानना चाहती थी, तो उन्होंने मुझे आत्मरक्षा के तरीके सिखाए। कदमों को मजबूत करो, कमर से ताकत लगाओ और सीधा मुक्का मारो। चलो फिर से। और मुझे शूटिंग भी सिखाई थी। निशाना साधो और अपनी सांस को नियंत्रित करो। समय कितनी तेजी से गुजर गया है। पलक झपकते ही मैं 20 साल की हो चुकी हूँ और ये भी किसी और से शादी करने वाले हैं। एरिया, मौसम इतना ठंडा है, तुम अभी भी बाहर क्यों खड़ी हो? मेरे साथ घर चलो। घर? मेरा कोई घर नहीं है। माँ और पिताजी के गुजरने के बाद मेरा कोई घर नहीं बचा। ये भी किसी और से शादी करने वाले हैं। ये किसने कहा कि तुम्हारा कोई घर नहीं है? एरिया का घर ही तुम्हारा घर है। एरिया, अच्छे बच्चों की तरह मेरे साथ घर चलो। ये सूरन शिंगजियान पर आखिर कौन सा जादू कर दिया है जो वो इसके लिए इतना दीवाना है? ये मेरी और रैन रैन की बातें हैं, तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं। अगर हमारा रिश्ता मुमकिन नहीं भी होता तो भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहता। तो तुम इसकी वजह से मेरे साथ सगाई तोड़ोगे? हाँ, अगर ऐसा है तो मुझे कुछ तरकीबें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। बेचारी, तुम कौन हो? मेरा नाम लू तिंगटिंग है। मेरा नाम लू तिंगटिंग है, लू समूह की उत्तराधिकारी। आपने मेरे बारे में सुना होगा। क्या तुम सूरैन की वजह से ऐसी हुई हो? तुम्हें उससे बहुत नफरत होगी, है ना? जो कहना है साफ कहो, यहाँ बात को घुमाओ फिराओ मत। ये इत्तेफाक है कि मेरी भी उससे दुश्मनी है। वो हम दोनों की साझा दुश्मन है। दुश्मनी है तो क्या? सूरैन को एरिया का साथ हासिल है। जब तक वो साथ है कोई उसे छू भी नहीं सकता। तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। बस तुम मेरे साथ हाथ मिलाने को तैयार हो जाओ। अगर कुछ भी होता है तो मैं सब संभाल लूंगी। ये हाँ, घर चलो। रैन रैन, तुम्हारे लिए मेरे मन में आखिर कैसी भावनाएं हैं? चलो बाहर चलकर पीते हैं। क्या मैं आधी रात को मैं
ओह, मैं कह रहा हूँ मेरे प्यारे एरिए, आखिर कौन सी बहुत जरूरी बात है जो आधी रात में आपने मुझे बाहर पीने के लिए क्यों बुलाया है? मुझे लगता है कि मुझे किसी से प्यार हो गया है। आप क्या कह रहे हैं? आपने किसी से प्यार करना शुरू कर दिया है? क्या तुम सच में मेरे एरिए हो? क्या किसी राक्षस ने तुम्हें पकड़ लिया है? मैं तो बस थोड़ा हैरान हूँ। मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरे जैसा एरिए भी कभी प्यार में पागल हो सकता है। प्यार में पागल? हाँ, मैंने खुद को फंसा लिया है। तुम्हारा हाल देखकर लगता है कि तुम्हारा प्यार काफी गहरा है। तो क्या वो लड़की तुमसे प्यार करती है? मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। हाँ, करती है। अगर वह भी प्यार करती है तो बात ही खत्म। तुम उससे प्यार करते हो, वो तुमसे प्यार करती है। जब दोनों तरफ प्यार है तो जल्दी से प्रपोज करो। लेकिन अगर ये रिश्ता सच में उसे चोट पहुंचाएगा तो क्या होगा? ये तो बस एक बहाना है। प्यार है तो पीछा करो। मेरे एरिए की काबिलियत के साथ ऐसी कौन सी मुश्किल है जिसे तुम पार नहीं कर सकते? पीछा कैसे करूं? कुछ बॉस उपन्यासों को देखना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एरिए, अमीर घराने में शादी करने से इनकार, युवा मालकिन का 99 बार पलायन। मेरे दुश्मन से मेरी जबरन शादी के बाद पहला प्यार पछतावे से पागल हो गया। ये आप दर्द भरी कहानियां भी पढ़ते हैं क्या? मैं शोध कर रहा हूं ऑनलाइन उपन्यास बाजार पर। वैसे क्या बात है? मैं एक सवाल हल नहीं कर पा रही हूँ। एरिए, सिखाओ। इधर आओ। इधर आओ। यहां पहले मध्य मान लो, फिर यहां थोड़ा जल्दी करो। तुमने यह सवाल भी गलत चुना है। फिर से देखो, क्या चुनोगे? ये 100% से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है ना? 10 में से 7। क्या तुम्हें इस बात समझ आया? क्या सच में समझा या झूठ में? सी चुनती हूँ। सही उत्तर दिया। क्या हुआ? रैन रैन, क्यों ना एक बार और हिम्मत करूं? क्या मुझे एक बार और हिम्मत दिखानी चाहिए? अगर पसंद है तो उसका पीछा करो। मुझ एरिए की शक्ति के आगे कोई मुश्किल टिक नहीं सकती। ये यार, ये ने अभी मुझे अपनी मरी से चूमा, लेकिन वो आगे नहीं बढ़े और वहीं रुक गए। चूमने के बाद वो भाग गए। सूरैन, तुम अभी बहुत खुश लग रही हो। सूरैन, क्या तुम अब बहुत प्यारी लग रही हो? तो लो
ये फिर क्या गुल खिलाना चाहती है? तुम हमेशा अपने माता पिता की मौत की सच्चाई की जांच करना चाहती थी ना? तुम क्या कहना चाहती हो? कल रात मुझे घर में तुम्हारे माता पिता की कुछ बची हुई चीजें मिली। इसमें उनके मरने से पहले के कुछ निजी पत्र इसी में हैं। क्या तुम्हें इसमें दिलचस्पी है? जो कहना है सीधे कहो। तुम असल में क्या चाहती हो? ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरे पिताजी कह रहे हैं कि उन्होंने तुम्हें 10 साल से नहीं देखा है। वह तुमसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। कहाँ मिले? कल सुपरिवार का फैमिली डिनर है, अकेले आना याद रखना। चलो हम बैठकर आराम से अपनी पुरानी बातें याद करें। क्या हुआ? अभी सू लुओ ने मुझे फोन किया और खतरे वाली दावत में शामिल होने के लिए बुलाया है। तुम मत जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। अरे 1 मिनट रुकिए एरिए। मुझे लगता है कि इतने सालों से आप हर मामले में मेरे आगे खड़े रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका सामना मुझे खुद ही करना चाहिए। इसलिए इस बार मुझे अकेले जाने दीजिए। ठीक है, हमारी रायनारायण बड़ी हो गई है, तो तुम जाओ। सू परिवार बस आगे ही है। एरिए, आप कार में इंतजार कीजिए, मैं पहले जाकर देखती हूँ कि क्या स्थिति है। ध्यान से जाना, ज्यादा बहादुरी दिखाने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या इंतजाम हो गया है? इंतजाम हो गया है। 3 स्नाइपर, 6 डेड सोल्जर, 6 अंगरक्षक, सभी अपनी जगह पर तैनात हैं। जैसे ही मिस सू संकेत देंगी, सभी लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे। जांग जोंग, आप चिंता ना करें। ये लड़की जो अभी आने वाली है, ये बहुत गोरी और साफ है। गारंटी है कि ये आपको पसंद आएगी। किसको पसंद आएगी? कहीं इस मोटे को तो नहीं? सुरैन, तुम कैसी बातें कर रही हो? ये तो नामी शेंग्युए समूह के ही जांग जोंग हैं। इन्हें नमस्ते क्यों नहीं करती? नमस्ते। मैं अपने माता पिता की विरासत लेने आई हूँ, इनकी पहचान से मेरा क्या लेना देना? अगर तुम विरासत चाहती हो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा रवैया अच्छा होना चाहिए। तुम पहले जांग जोंग के साथ अच्छे से खाना खाओ, फिर मैं तुम्हें ही दे दूंगा। बस हो गया। छोटी सुंदर लड़की, मेरे साथ एक ड्रिंक लो। ये तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हारा हो गया। दीदी, जांगजोंग तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं। ये माला जांगजोंग की निजी अनमोल चीज है। कहा जाता है कि इसका बाजार मूल्य 3 करोड़ रुपए है। तुम्हें पसंद है तो तुम उनके साथ पियो और जांगजोंग से ले लो। तुम? सुरैन, इसका क्या मतलब है? जांग जोंग का ऐसा कहना तुम्हें सम्मान देना है। क्या सच में? इस माला की बनावट अव्यवस्थित है, कटिंग अप्राकृतिक है, ये पहली नजर में ही नकली है। बाजार मूल्य 300 रुपए से ज्यादा नहीं है। जांगजोंग, ये है असली गोल्ड स्टार जेतन। ओए, ऊंची औरत, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करो? ये क्या? ये क्या?
जब कोई ढंग से खाना नहीं चाहता तो कोई नहीं खाएगा। सूरन, चाचा जी, आपने भी देखा, जांग जोंग ने पहले हमला किया। रैन रैन, शांति से बात करते हैं। पहले जोंग जोंग को छोड़ दो। चाहते हो मैं उसे छोड़ दूं? मेरे माता पिता की यादें मुझे वापस कर दो। क्या? ठीक है, मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। तुम्हारी चाची तुम्हें इसे लेने के लिए ले जाएगी। ठीक है, आओ मेरे साथ आओ, चलो। तुम्हें क्या हो गया है? तुमने नहीं कहा था कि इस छोटी लड़की को संभालना आसान है और वह जरूर मेरे बिस्तर पर आ जाएगी? अरे जोंग जोंग, आप थोड़ी शांति रखिए। हमारे पास एक और चाल है। आप निश्चिंत रहें, वह भाग नहीं सकती। रैन रैन, स्थिति कैसी है? चिंता मत करो, सब कुछ बिल्कुल योजना के अनुसार हुआ। क्या तुमने वो चीज खा ली? खा ली। बस देखना है कि इसके बाद वे क्या घटिया चाल चलते हैं। तुम्हारे माता पिता के छोड़े हुए पत्र यहाँ हैं, लेकिन तुम पहले इसे देख सकती हो। ये मेरे माता पिता की वसीयत है। घर की सारी संपत्ति मेरे छोटे भाई सू झेंगुओ को विरासत में मिलेगी। तुम मेरी माँ बाप की वसीयत को जाली बनाने की हिम्मत कैसे करते हो? हाँ बिल्कुल, जो कुछ भी मेरे पास सब है वह सब तुम्हारा हुआ करता था। क्या तुम्हें सचमुच गुस्सा आ गया है? लेकिन तुम जितना ज़्यादा ही गुस्सा होगी, यह जहर उतना ही ज़्यादा तुम्हारे शरीर में तेजी से फैलेगा। माँ, आप जांग जोंग को अंदर आने के लिए कह सकती हैं। ठीक है। सर बहुत घूम रहा है। ये चक्कर आना तो बस शुरुआत है। थोड़ी देर में तुम्हें पूरे बदन में गर्मी महसूस होगी और आखिरकार तुम बस समागम करने वाले जानवर में बदल जाओगी। सू लुओ, तुम इतनी माहिर हो, ये गंदा काम कम नहीं किया होगा? ठीक ठाक, बस इसी तरीके से मैंने सिर्फ 6 लोगों को मारा है। आज रात तुम 7वीं बनोगी। ओह हाँ, एक बात तुम्हें बताना भूल गई। असल में दादाजी का दिल का दौरा, चाचा का लकवा, ये सब मेरे माता पिता ने किया था, सिर्फ तुम्हारी संपत्ति हथियाने के लिए। तो क्या मेरे माता पिता की मौत का तुम्हारे परिवार से कोई लेना देना है? उससे तो नहीं। वैसे तुम्हारे माता पिता का मर जाना भी सच में अच्छा हुआ, नहीं तो मुझे इतनी अच्छी जिंदगी कैसे मिलती। अच्छी जिंदगी? तो आज से ही तुम्हारी अच्छी जिंदगी खत्म हो गई है। तुम्हें जहर नहीं दिया गया था क्या? अगर मैं नाटक नहीं करती तो क्या तुम ये सब बातें बोलती? कमीनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? धोखा दिया तो क्या हुआ? सुलुओ, जो तुमने कहा वह सब अपराध का सबूत बन जाएगा। माँ, आप अभी तक अंदर क्यों नहीं आई? माँ, माँ, जल्दी से उसे पकड़ लो और उसके हाथ में वह रिकॉर्डिंग पेन जल्दी से छीन लो। जाओ। सुरैन,
आज तुम इस कमरे से बाहर निकलने की मत सोचना। क्या सच में? ओह, मैं बहुत डरी हुई हूँ। डरी हुई हो तो रिकॉर्डिंग पेन हमें दे दो, मैं तुम्हें कम सजा दिलवा सकती हूँ। तुम दोनों सच में हद से ज्यादा मूर्ख हो। एरिये, नाटक खत्म हो गया है, तुम अंदर आ सकते हो। जांग जोंग। पिताजी। एरिये, आपकी दक्षता वास्तव में बहुत अच्छी है। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। वह जहर मारने वाली दवाई बहुत असरदार थी, लेकिन वे लोग, उन्हें क्या हुआ? वे लोग, उनके साथ क्या हुआ? जैसा उन्होंने किया वैसा ही उन्हें मिला, क्योंकि मैंने उन पर धुआं छोड़ा है। गर्मी, बहुत गर्मी है। औरत, मुझे औरत चाहिए। इन्हें खोल दो और इन चारों को एक साथ बंद कर दो। एरिये, नहीं। एरिये, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाँ? एरिये, तुम जानवर हो। तुम जानवर हो। जानवर। जानवर, मेरी बेटी को छोड़ दो। आखिरकार मुझे मिल गया। इसके अंदर मेरे माता पिता के सभी पत्र हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं उनकी मौत की सच्चाई का पता लगा सकूंगी। ये मुझे भी उम्मीद है। एरिये, सू लुओ को मिस सू के पास भेजने में मिस लू ने आग में घी डाला था। इसके अलावा सू परिवार ने जो धुआं लगाया था वह भी मिस लू ने ही दिया था। मुझे पता है। ये क्या हुआ? वापस जाकर विस्तार से बात करते हैं। शिंगजियान, आखिरकार तुम वापस आ गए। रैन, बस 1 मिनट रुको। इतनी देर रात यहाँ आकर क्या तुम अपने पर्दे के पीछे के काम का परिणाम देखना चाहती हो? शिंगजियान, तुम क्या कह रहे हो? सू परिवार का मामला ये तुम्हारे द्वारा ही व्यवस्थित किया गया था। क्या? कौन सा सू परिवार? मैंने आज सू परिवार के किसी व्यक्ति के साथ सहयोग पर बात नहीं की है। ढोंग मत करो। मैंने तुम्हें पिछली बार चेतावनी दी थी कि रैनर एंड के ऊपर घटिया चालें मत चलना। क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तुम्हें सबक सिखाता हूं। कोई है? इसे पकड़ो। शिंगजियान, शेन शिंगजियान, क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? मैं लू परिवार की वारिस हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मारो। जी हुजूर। शेन शिंगजियान, शेन शिंगजियान। ये मेरे लिए लू तिंगडटिंग को मार रहे हैं। क्या हुआ? क्या तुम्हें यह देखकर मजा नहीं आया? क्या तुम खुद हाथ आजमाना चाहती हो? नहीं। शेन शिंगजियान, तुम सिर्फ एक औरत के लिए मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। क्या तुम्हें अपनी इज्जत जाने का डर नहीं है? मेरा लू परिवार तुम्हें बख्शेगा नहीं। बहुत शोर मचा रही है।
इसका मुंह बंद कर दो, मारना जारी रखो। जी हूर। तुम शेन शिंगजियान, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, हमें वापस जाकर आराम करना चाहिए। ठीक है। क्या हुआ? मैं सोच रही थी कि तुम लू तिंगटिंग के साथ ऐसा कर रहे हो तो कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है। क्या तुम्हें उस पर तरस आ रहा है? मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? दुश्मनों पर दया करना। खुद पर क्रूरता करना है, मैं ये सब जानती हूँ, लेकिन तुम उसे इस तरह मार रहे हो। क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है? मुझे क्यों दर्द होना चाहिए? क्या वो तुम्हारी मंगेतर नहीं है? तुमने पहले ये भी कहा था कि तुम उससे शादी करने की तैयारी कर रहे थे। मैंने उसके साथ शादी करने का इरादा नहीं किया था। तो आपने पहले कहा था कि आप उससे शादी करेंगे। झूठ बोला था। ओह, बदबूदार है ये बहुत बुरा है। तो अब क्या आपके पास कोई है जिससे आप शादी करना चाहते हैं? हाँ, और वह व्यक्ति मेरे ठीक सामने है। अंदर आओ। एरगे, मैंने उस रात वाली महिला को ढूंढ लिया है। उन्होंने आपसे मुलाकात के लिए समय मांगा है और अभी जाकर उनसे मिलना है। एरिए, मैं रैन, मुझे अभी बाहर जाना होगा। इस बारे में हम आज रात वापस आकर बात करेंगे। एरिए, मैं ही तो वह महिला हूं जो उस रात थी। बदबूदार एरिए, कितनी जल्दी भागा। इतनी बड़ी गलतफहमी पैदा कर दी, वापस तो आना ही पड़ेगा। क्या अभी तक पूरा नहीं हुआ? कितने थप्पड़ हुए हैं? ठीक 100 थप्पड़ हो गए हैं। क्या जारी रखें? उसे बाहर फेंक दो। जी। जरा रुकिए। सूरैन, तुम किस बात पर इतरा रही हो? तुम ये तो नहीं सोच रही कि शेन शिंगजियान तुम्हारी मदद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे तुम्हें पसंद करते हैं? आप आग लगाने की कोशिश मत करो। ये मुझे पसंद नहीं करते तो क्या वे तुम्हें पसंद करते हैं? वास्तव में कितनी भोली लड़की है, तुम्हारे अलावा हर कोई जानता है। शेन शिंगजियान तुम्हारे साथ जो अच्छा व्यवहार करते हैं वो बस प्रायश्चित करने के लिए। प्रायश्चित? 12 साल पहले तुम्हारे माता पिता का निधन हुआ। शेन शिंगजियान का अचानक वहां दिखाई देना और एकदम से तुम्हें अपने पास रख लेना, क्या तुम्हें कभी कोई शक नहीं हुआ? क्या तुमने कभी नहीं सोचा शेन शिंगजियान इतने प्रभावशाली हैं तो फिर वे तुम्हारे माता पिता की मौत का कारण क्यों नहीं पता लगा पाए? तुम्हारा क्या मतलब है? क्योंकि तुम्हारे माता पिता को मारने वाला शेन शिंगजियान ही है। तुम्हारे माता पिता को मारने वाला व्यक्ति शेन शिंगजियान ही है। तुम्हारी कही हुई एक भी बात मैं नहीं मानूंगी। इसे बाहर फेंक दो। जी। ये इसलिए है क्योंकि तुम्हारे माता पिता को मारने वाला शेन शिंगजियान ही है। तुम एरिया पर शक नहीं कर सकती। ये सब माता पिता के जीवित रहते लिखी चिट्ठियां हैं।
इनमें जरूर कुछ सुराग होगा। इसमें माँ और पिताजी के रोजमर्रा के पत्र व्यवहार हैं। कुछ खास नहीं है। मृत्यु दायित्व छूट पत्र। रैन रैन, क्या हुआ तुम्हें? दूसरे मालिक, मेरे माता पिता, आखिर उनकी मौत कैसे हुई? तुम्हारे माता पिता की मौत दरअसल एक दुर्घटना थी। दुर्घटना? मेरे माता पिता की मौत अगर सच में कोई दुर्घटना थी तो तुमने उनके साथ ये मृत्यु दायित्व छूट पत्र क्यों साइन किया? दूसरे मालिक, मुझे सच्चाई जाननी है। शायद आपको पता ना हो कि आपके पिता वास्तव में शेन परिवार के पिछले बटलर थे। उन्होंने शेन परिवार में 30 साल बिताए। शादी के बाद उन्होंने शेन परिवार छोड़कर अपना जीवन शुरू किया और मैं एक तरह से उनकी देखरेख में ही बड़ा हुआ हूं। 12 साल पहले मेरे पिता के 60वें जन्मदिन पर मैंने अपनी मर्जी से ही उन्हें एक पत्र लिखकर घर पर आमंत्रित किया था। उस रात शेन परिवार पर हत्यारों ने घात लगाकर हमला किया। मर जाओ युवा मालिक। चाचा, चाचा, आपकी मां को हत्यारों ने मार डाला। आपके पिता ने मेरी जगह चाकू का वार झेला और उन्हें घातक चोट लगी। और आपको उन्होंने अपनी अंतिम सांस लेने से पहले मुझे सौंपा था। ये मृत्यु प्रमाण पत्र है। उन्होंने मरने से ठीक पहले इस पे हस्ताक्षर किए थे। उन्हें डर था कि उनकी मौत के कारण मुझे जनता के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। सच्चाई बस यही है, इन वर्षों में मैंने आपको बताने की हिम्मत नहीं की क्योंकि मुझे डर था कि आप मुझसे नफरत करेंगे। अब जब आपको पता चल गया है तो आप मुझसे नफरत कर सकती हैं। मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। ठीक है। बारह साल पहले से जब से एरिया ने मुझे गोद लिया, वह हमेशा मेरा पूरा सहारा रहे हैं। क्या तुम मेरे साथ घर जाना चाहोगी? मुझे हमेशा से ही लगा है कि एरिया से मिलना मेरी जिंदगी की सबसे भाग्यशाली चीज है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब, रैन रैन का मामला हमेशा पहली प्राथमिकता पर रहता है। लेकिन क्यों? इतना अच्छा है एरिया। वही अप्रत्यक्ष रूप से मेरे माता पिता का हत्यारा है। पिताजी, माँ, मुझे क्या करना चाहिए? खैर, ये मामले की जांच हो चुकी है। ये लू थिंगटिंग है जिसने मिस्सू को उस साल की बात बताई। लूशी के उद्योगों को पूरी तरह से नष्ट कर दो। लू थिंगटिंग को खत्म कर दो। जी। छोटी मालकिन और एरिया के बीच झगड़े के बाद एरिया कंपनी में ही रहे हैं। उन्होंने लगातार 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो उनका शरीर जल्द ही टूट जाएगा। जाने दीजिए, भले ही बाद में एरिया मुझे डांटे। कुछ बात है,
मुझे एरिये और मिस सू दोनों के लिए साफ करनी होंगी। अंदर आ जाओ। वांग हाओ। नाराज मत होइए महाशय, एरिये के साथ आपके रिश्ते के बारे में मुझे सब पता है। हालांकि मैं आपको सलाह देने के लायक नहीं हूं, पर कुछ बातें जो एरिये नहीं कह सकते मैं उनकी तरफ से कहना चाहता हूं। उस साल एरिये ने अच्छी नियत से ही आपके माता पिता को शेन परिवार में बुलाए थे। वे दोनों हत्यारे यादृच्छिक रूप से अपराध कर रहे थे। उनका एर ये से कोई लेना देना नहीं था, वे उनके दुश्मन भी नहीं थे। लेकिन इतने सालों से एरिये हमेशा आत्म निंदा और अपराध बोध में, उन्हें लगता है कि वह आपके माता पिता की मौत के कारण बने और वह इसे भुला नहीं पाए हैं, इसलिए वह आपके साथ दोगुनी भलाई करते रहे। लेकिन एरिये का आपके प्रति लगाव सिर्फ अपराध बोध के कारण नहीं है, बल्कि प्यार भी है। मैं एरिये के साथ इतने सालों से हूं, वह किसी भी समय सबसे पहले हमेशा आपके बारे में सोचते हैं। ये एरिये की डायरी है। इसके अंदर आपकी सारी आदतें और पसंद लिखी हुई हैं। शियाओ जजोंग, आज मैं तुम्हें इतनी सारी बातें बता रहा हूं। वो तुम्हें एरिये को माफ करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूं। मुझे बस इतना लगता है कि एरिये भी बहुत बेचारा है, वह भी एक पीड़ित है। वांग हा, आपका धन्यवाद। मुझे लगता है कि मैं अपना चुनाव जानती हूँ। एरिये, शायद नारायण अब कभी भी मेरे इतने करीब नहीं आ पाएगी। एरिये, राइन एरिये, उस साल के मामले में मैंने सब समझ लिया है। मेरे माता पिता की मौत का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम भी उन्हीं की तरह पीड़ित हो। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें दोष नहीं देना चाहिए। अगर मेरे माता पिता की आत्मा स्वर्ग से देख रही है और जानती है कि तुमने मेरी इतनी अच्छी तरह से रक्षा की है, तो वे भी बहुत खुश होंगे। इसलिए मुझे लगता है मुझे तुम्हें दोष नहीं देना चाहिए। रंगरैन, तुम्हारा धन्यवाद। एरिये, बल्कि मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए। इतने सालों तक मेरा साथ देने के लिए, हमेशा मेरी रक्षा करने के लिए, मुझे इतना लाड प्यार करने के लिए और मुझसे इतना प्यार करने के लिए। इसीलिए मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। कैसा सरप्राइज? दरअसल उस रात जिस महिला ने आपके साथ संबंध बनाया था वह मैं थी। और तो और मैं गर्भवती हूँ। हम बहुत पहले से ही रंगरैन, हमारा एक बच्चा होने वाला है। अरे ये कैसा आश्चर्य, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। ये मैंने प्राप्त किया उपहार है जो मुझे कभी मिला है। राइन, जो सवाल तुमने मुझसे पहले पूछा था, अब मैं तुम्हें उसका जवाब दे सकता हूं।
वह व्यक्ति जिससे मैं हमेशा शादी करना चाहता था, शुरू से अंत तक, वह तुम ही थी। एरियल, रैन रैन, मुझसे ब्याह करोगी? ठीक है? एरियल, मैं तैयार हूँ।